लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद कहा कि हमने प्रलोभन मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठक की। यूपी देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को बराबर का अवसर मिलेगा। 16 जून 2024 को लोकसभा का सांसदों का टर्म खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार यूपी में 15.29 करोड़ मतदाता हैं। प्रदेश के कुछ बूथ महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आगे बताया कि यूपी में 80 सीटों के लिए 7.15 करोड़ महिला वोटर्स हैं। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। ड्यूरिंग एसएसआर बहुत ही प्रयास हुआ कि इसको प्योर किया जाए। एडिशंस, डिलीशंस, हर समय पर इसकी सूची पूरे एसएसआर के अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में साझा की गई, उनके सुझाव मांगे गए और साप्ताहिक रूप से उसका प्रदर्शन हर एक एआरओ और उसके स्तर पर किया गया। विमेन का जेंडर रेशियो 878 है पूरे राज्य में और 18 से 19 वर्ष की फर्स्ट टाइम वुमेन्स का वोटर भी नंबर भी 7,26,000 है, जो एक अच्छी फिगर है। यूथ पर इस बार स्पेशल फोकस रहेगा। हमने 403 जगह में ऐसे डेडिकेटेड एईआरओस को लगाया था जो यूथ का रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करा सकें। किसी भी लोकतंत्र की प्रणाली में जरूरी है कि यूथ जुड़ते रहें और धीरे धीरे परिपक्व मतदाता बनते चले जाएं। इसमें काफी मेहनत हुई और 29.73 लाख वोटर्स यूथ जो हैं वो इस बार जुड़े। मतदान केंद्रों के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे राज्य में 1,62,012 मतदान केंद्र हैं। इसमें से 50% या उससे अधिक पर हम सीसीटीवी की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। सभी बूथों पर मिनिमम जो फैसिलिटीज हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जिसका जवाब मैं भी दे रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, पीने का पानी, शेड में आना, बैठने की जगह, बिजली, टॉयलेट, रैंप सब उपलब्ध होंगे। और ये भी कोशिश की जाएगी कि वोटर्स का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो पोलिंग स्टेशन पे जाने के बाद बहुत अच्छा रहे। कुछ बूथ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, टोटल अंदर भी महिला बाहर भी महिला। कुछ बूथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से संचालित होंगे। ऐसा मापदंड हम स्थापित करना चाहते हैं समाज में कि जिससे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के प्रति भी सम्मान बढ़े। अब जब हम लोग बूथ पर कर सकते हैं तो धीरे धीरे लोग सोचें कि हम रेलवे स्टेशन पे भी कर सकते हैं और एयरपोर्ट पे भी उनको बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। 85 ईयर्स से जो ऊपर के हैं उनको जब नॉमिनेशन के बाद फॉर्म 12D सबके घर में उपलब्ध कराया जाएगा जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और जो भी लोग वोट देना चाहते हैं उनको वहां से घर से सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनमें जो भी 40% से अधिक की जिनको विकलांगता है उन सबको भी ये अधिकार है कि वो घर से वोट दे सकें। हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि लोग घर से वोट ना देने के बदले पोलिंग स्टेशन पर ही आना चाहते हैं।
क्योंकि उनके लिए एक त्योहार का माहौल है और खासतौर से बुजुर्ग लोग तो जरूर आना चाहते हैं क्योंकि हमेशा से लोकतंत्र से जुड़े रहे हैं, तो अधिकांश आना चाहते हैं। हमने एक ऐप बनाया है, सक्षम ऐप, यानी कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब आपको मैं अभी इनके ऐप की डिटेल्स और ये तुरंत से व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएंगी, क्योंकि ये खराब हो गया सिस्टम, नहीं तो आपको अभी दिखता। कुछ ये राज्य में वोटर टर्नआउट काफी कम है, पूरे इलेक्ट्रेट की संख्या सबसे बड़ी है, बट वोटर टर्नआउट पूरे देश का 67% था 2019 के इलेक्शन में, उसके मुकाबले में ये कम है। तो बहुत ही कंसर्टेड, बहुत ही ध्यान से समेकित तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्टरल रोल में जुड़े भी और जुड़ने के बाद वोटिंग पर आए भी, जिसको हम कहते हैं रोल टू पोल। रोल तो आ गए, अब पोल पर भी तो आइए। उसके लिए जैसे अभी मल्टी स्टोरीज में बूथ बना रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो इस बार एक टिप बनाया गया है, टर्नआउट इंप्लीमेंटेशन प्लान। ऐसे बूथ्स की और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गणना की गई है, छांटे गए हैं जिन पर वोटिंग कम हुई है। तो वहां क्यों कम हुई है, कलेक्टर साहब लोग जाके पर्सनली अपने माध्यम से देखेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि भाई जरूर आइए, लोकतंत्र में भागीदारी करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।